विधानसभा का चुनाव है बिहार के अंदर, और जिस तरीके से प्रक्रिया को लेकर अभी तो जो ये 65 लाख नाम खुद जो चुनाव आयोग ने काटे हैं, वो तो अब ये आदेश दिया गया कि आप इसको लिस्ट को सार्वजनिक करिए, अपलोड करिए। सर अभी तो फिर नए लोगों को भी जोड़ना है, जो है बहुत सारी चीजें उसमें ऐड करनी है, इंफॉर्मेशन ऐड करना है। तो क्या इतने पर्याप्त समय में हो पाएगा सर चुनाव आयोग सोनू से? जी, सोनू जी, एक चीज मैं बताना चाहता हूँ। जो डिजिटल डेटा है, राहुल जी हमेशा कहते रहते हैं डिजिटल डेटा इनके पास सब कुछ है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। डिजिटल डेटा में जी। इनको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। उसमें जितने 65 लाख है पीडीएफ में, जिन लोगों के नाम काटे गए हैं, उन्हीं लोगों की इनकी एक अलग पीडीएफ है इनके पास, 65 लाख लोगों की। उसी में इनको लिख हम्म। देना है, बस हो गया। कितने मृतक वाले हैं, कितने मल्टीपल हम्म। टाइम वोटर्स वाले हैं, और कितने हम्म। ऐसे हैं जिनका नाम एक जगह से यानी एब्सेंट पाए सर गए हैं। डिटेल भी तो देना उन्हीं के है ना, सामने। पूरा डिटेल भी यस। तो देना है। हाँ, तो डिटेल देना है तो डिटेल को 3 दिन के अंदर में वेबसाइट में डाल भी देना है, अपलोड भी करना है, ये भी ध्यान रखना है इनको। जी। 3 दिन जी। के अंदर में ये सब काम कर लेंगे। इनके पास से सब कुछ मैन पावर है। जहां पर 10 लोग होते थे वहां 200 लोग कर देंगे। पर सवाल ये भी नहीं है अर्जुन जी, आपको पता नहीं है सोनू जी, मैं बोलना चाह रहा हूं। कल से सारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो साइट है, उस साइट से के सारे ही डिटेल हटा दिए गए हैं। ये एक बहुत बड़ा विषय है, आपको पता है या नहीं? मेरे किसी फ्रेंड ने मुझे भेजा है, जो बड़े न्यूज चैनल के व्यक्ति हैं। बोले मिश्रा जी हम्म। देखिए ये किस प्रकार से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया काम कर रही है। जो पीडीएफ बिहार के चुनाव को लेकर के ड्रॉप्ड पीडीएफ थी, अर्थात 65 लाख वोटर्स ये वाले, और इसके साथ में हम्म। टोटल मिला के मैं बोलूं तो 7 करोड़ 24 लाख ड्रॉप्ड वाले जो जी। थे, उनका जी। पूरा का पूरा ही डिटेल हटा दिया गया है। अब आपको समझ में आ गई होगी। तो ये सारी चीजों को लेकर के पूरी तरीके से ये समझ में आ रहा है, इलेक्शन कमीशन हम्म। ऑफ इंडिया पूरी तरीके से यहाँ पर कहीं न कहीं हम्म। पर पर्याप्त लेवल में गड़बड़ी की थी। जो इलेक्शन हम्म। कमीशन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तरीके से बोला, उस शब्द का मैं जरूर जिक्र करूंगा, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया गया रिवीजन। है। जी। करेक्ट। इंटेंसिव, इंटेंसिव मतलब जानबूझ के योजनाबद्ध तरीके से लोगों को परेशान करने के लिए, किसी मतलब गलत तरीके से। इंटेंसिव का मतलब ये होता है कि गलत तरीके से आपने कुछ किया है और जानबूझ के किया है। ये करने के लिए आपने ये सारी प्लान बनाई है। अब इसमें जो मैं आपको बीच में कट कर दिया था, वो बात पूरी करना चाहता हूं। यह सारी की जी। सारी जो 65 लाख वोटरों की लिस्ट है, वो जिले हम्म। वाइज, हर जिले के जितने भी बिहार में जिले हैं, लगभग 40 हम्म। लोकसभा सीटें हैं। सारी हम्म। लोकसभा सीटों में से जो सीओ होता है जिले का अधिकारी, उसके सोशल हम्म। मीडिया प्लेटफॉर्म में होंगे। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया आजकल का काफी बड़ा जमाना है, इसलिए कोर्ट ने बोला कि सोशल मीडिया के माध्यम से इजी तरीके से एक्सेस किया जा सकता है, जनता कर भी लेगी। दूसरा इसके साथ में प्लेटफॉर्म, इसी के साथ में दूसरा वेबसाइट बनानी पड़ेगी। उस वेबसाइट में 65 लाख लोगों के नाम होंगे, और जिनमें से मृतक वाला जो है और ये वाले भी, उसमें सारे तीनों जो ऑप्शंस मैंने आपको बताया है उनको डालने पड़ेंगे, और वह वेबसाइट का डिटेल्स और डाटा 3 दिन के अंदर में अपलोड भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट इसी के साथ में कोर्ट ने यह भी बोला है कि लोकल लेवल पर, जो पोलिंग लेवल पर, मान लीजिए पटना की कोई पोलिंग की मैंने उदाहरण आपको पेश किया जी। है, किसी जी। विधानसभा के किसी भी निचले पोलिंग का है। उस पोलिंग में जितने लोगों का नाम कटा था 3 तरीके से, एक तो शिफ्टेड का था, एक मृतक का था, और एक ऐसे हम्म। था जिनके बारे में हम्म। ये मान लिया जाए कि मतलब उनके मल्टीपल टाइम से। तो वो उस हम्म। बीएलओ के पास लोकल लेवल का जो पोलिंग है, मान लीजिए पोलिंग नंबर हम्म। 40 है, उदाहरण में दे रहा हूं, हम्म। तो उस पोलिंग का हम्म। जो व्यक्ति होगा उसके पास फिजिकली भी वो चीजें अवेलेबल होंगी। और इसके साथ में वह पोलिंग का जो बीएलओ का, जो मान लीजिए पंचायत का मामला है, पंचायत के लेवल हम्म। का है, तो पंचायत का जो हम्म। हेड ऑफिस होगा, क्योंकि बीएलओ का हम्म। कोई ऑफिस होता नहीं है, सामान्य तो वो हम्म। टीचर्स होते हैं, और उन टीचरों की हम्म। ड्यूटी लगा दी जाती है एक टीचर सेलेक्ट करके। हम्म। तो वो जो हम्म। पंचायत होगा, पंचायत के ऑफिस में भी लगे रहेंगे बीएलओ। हम्म। ब्लॉक लेवल का जो ब्लॉक लेवल ऑफिसर है, ब्लॉक लेवल यानी ऐसा समझ सकते हैं 50-100 गांवों का जो पंचायत होता है, उस पंचायत का एक हेडक्वार्टर होता है, आप तो जानते हैं गांव के व्यक्ति रहे, तो वहां जी। पर भी लगाए जाएंगे, वहां पर लगेंगे। लोकल लेवल में पोलिंग एजेंट के जो पोलिंग ऑफिसर होगा, उसके उसके ऑफिस के सामने लगेंगे। फिजिकल भी होना चाहिए, और प्रॉपर तरीके से रीडेबल डाटा होना चाहिए। पीडीएफ में बोला गया है कि जो 65 लाख डालेंगे आप, इलिजिबल डेटा होना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए, इपिक में कोई गड़बड़ी उनको संबंधित व्यक्तियों को समझ में न आए, इसका आपको ध्यान भी रखने की आवश्यकता है। इसी के साथ में यह भी बोला गया है, जो नेक्स्ट पॉइंट पे मैं बोलना चाह रहा हूं, जो 65 लाख वोटर जो क्लेम कर रहे हैं, उनके जितने भी इश्यूज हैं, आप तीनों तरीके के जो डेटा कर रहे हैं, तीनों तरीके से आपने क्लासिफाइड किया है। उस क्लासिफाइड डेटास को ये आपको आधार कार्ड के आधार पर
उसको आपको क्लेरिफाइड करना, जो मैंने पहले भी बताया आधार कार्ड का शब्द यूज किया है। तो तीनों के लिए लागू होगा, न किसी एक के लिए। जहां का वो कंसर्न पर्सन होगा, जहां वो वोटर लिस्ट में नाम डालना चाहता है अपना, वहां के लिए आपको करना ही करना पड़ेगा। इसी के साथ में जो पॉलिटिकल ऑफिसर्स हैं सारे, तो पॉलिटिकल ऑफिसर का मतलब ये स्पेसिफाइड तरीके से मैं बोल देना चाहता हूं कि ये बहुत सारे बीएलओ ऑफिसर, बहुत सारे जिला पंचायत के सीओ ऑफिसर, और जो इलेक्शंस के ब्लॉक लेवल पर ऑफिसर्स होते हैं, वो ऑफिसर सारे, इनको कोर्ट ने स्पेशल वर्ड यूज किया है, पॉलिटिकल ऑफिसर हैं ये। ध्यान रखना, ये बड़ा वर्ड था। पॉलिटिकल ऑफिसर का मतलब ये वोट, क्यों कोई भी वोटर्स, क्यों किसी भी अपने वोट के लिए, अपने नाम के लिए जानने के लिए, मृतक है कि जिंदा है, उसके लिए वो क्यों दौड़े। इसलिए आपको सोशल मीडिया, इसलिए आपको कागजी रूप में, इसलिए आपके डीएम के लेवल पर, इसलिए आपको सीधा वेबसाइट बना करके, इसलिए आपको न्यूज़पेपरों में पब्लिकेशन करके, रेडियो में, टीवीओं में प्रसारण दे करके करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जनता के लिए है ये आपके लिए स्पेशल नहीं बनाया गया कि आप इलेक्शन ऑफिसर हो गए या कोई भी व्यक्ति विशेष के लिए। इस बात को कोर्ट ने बार बार बोला है, बार बार बोलता गया है कि यह ध्यान रखना है कि जनता के लिए चुनाव होता है और जनता ही उसकी मालिक होती है। यदि उसके मालिकाना हक को चैलेंज करने के बारे में आपने नहीं बताया है, तो यह पूरा का पूरा अन्याय है। आपका इंटेंसिव रिवीजन यहां पर दिख रहा है। इस आधार पर कोर्ट ने सारी चीजों को डिक्लेरेशन और ऑर्डर पास किया है। जी, लेकिन लेकिन सर, सवाल तो ये भी उठ रहा है कि एक तो समय सीमा का बाउंड है इलेक्शन कमीशन को लेकर। खबरें कल ये भी चली कि जो है इलेक्शन कमीशन हो सकता है कि समय सीमा को लेकर वो फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है, 2-3 महीने का समय और मांग सकता है। लेकिन ऐसे हालात में अगर ऐसा होता है और फिर भी अगर वोटर लिस्ट में फिर भी कुछ गलतियां पाई जाती हैं, तो ऐसे हालात में फिर क्या हो सकता है? अब क्योंकि अर्जुन जी, हड़बड़ी में फिर। सोनू जी, इसमें अब दो चीजें होने के जो चांसेस हैं। 22 जी। तारीख तक सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है कि 22 तारीख को आपको लेके आना है। 22 तारीख यानी नेक्स्ट हम्म। फ्राइडे, कमिंग फ्राइडे, हम्म। है ना। जी। अब इसमें क्या होगा कि ये इनके पास जो नहीं हो पाएगा, उन बातों को लेकर के आके करेंगी। सुप्रीम कोर्ट जी। सुनने वाला ज्यादा है नहीं, इनके पास सब कुछ है। ये जितनी भी हम्म। बातें कर रहे हैं, सब आडंबर नाटक है इनका। ये कैसे भी करके इस चीज को रोकना चाहते हैं। पर यदि इनको और टाइम चाहिए, तो चुनाव की जो सारी प्रक्रियाएं को थोड़ा बढ़ा देंगे। क्या इशू है उसमें? इनको दिक्कत क्या है? हम्म। नहीं नहीं सर, क्या दिक्कत दिक्कत है? इस वजह से सर बताया ये जा रहा है कि आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव है, वो भी तारीख लगभग नजदीक ही आती जा रही है। और ऐसे में अगर इलेक्शन कमीशन अपने कार्य प्रणाली को अगर आगे खींचता है, तो फिर उसको तो रोका नहीं जा सकता। जो विधानसभा का चुनाव है उसको तो रोका नहीं जा सकता। तो ऐसे हालात सोनू, में तो फिर राष्ट्रपति शासन लग सकता है, ऐसे होने अगर के चुनाव नहीं चांसेस होता तो। न के बराबर होंगे। ये जो जी। इलेक्शन की प्रक्रिया है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो बिहार का है, या जो भारत हम्म। देश के अंदर में जो इलेक्शन प्रक्रियाएं चल रही हैं आर्टिकल 324 में, उसमें हम्म। आपने यदि डेमोक्रेसी की परिभाषा पढ़ा है, तो इसमें स्पष्ट हम्म। लिखा है फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल है। तो यहाँ पर ना तो जी। फॉर द पीपल हुआ, ना तो बाय द पीपल हुआ, ना तो ऑफ द पीपल हुआ। यहाँ पर क्या था आपको पता है? यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ, पर्टिकुलर एक पार्टी को कैसे प्रमोट किया जाए। ये तो 65 लाख वोटर वो वाले थे जो पुराने वोटर लिस्ट से नाम काटने वाली बातें हुई हैं। अभी जो जुड़े हुए हैं नए, अभी उसकी तो बातें नहीं शुरू हुई है। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? अभी तो 22 हम्म। तारीख को इसी पर मैटर होने वाला है। अब जी। मेरी बात समझ में आ गई होगी, और इसकी दलील जी। मैं खुद जी। रख रहा हूं इन चीजों को लेकर के कि 65 लाख तो आप पुराने वाले डेटा है, उसमें आपने गड़बड़ियां की है, मैंने मान लिया है। और नए वाले में तो अभी जनता का डाइवर्जन गए नहीं है, जनता का दृश्य उसमें पड़ा नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर में भी ऊपर दृश्य में वो आया नहीं है। तो उसमें भी अभी तो चर्चा होनी है कि ये जो 65 लाख के बाद ये तो काट दिए गए, जो नई इन्होंने वोटर लिस्ट फ्रेम की है, जिसको इन्होंने डिलीट किया है कल, जिसके बारे में मैंने आपसे बताया है। अब वो वाली जो ड्रॉप्ड इनकी लिप्स वो है वोटर इलेक्शन कमीशन की, अब उसमें कितने लोगों के नाम जोड़े गए, अब उस पर भी बात शुरू होगी, जिसका कि आपने देखा हो कि बड़े सारे पत्रकारों ने काफी बड़े लेवल में कवरेज दिया है। तो अभी उसमें प्रक्रिया तो शुरू ही नहीं हुई है। इससे हम्म। आधार पर आपको यह भी ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति शासन हो या कोई भी शासन हो, मेरा उससे सवाल नहीं है। प्रक्रिया सही होनी चाहिए, सुचारू होनी चाहिए, जनता के हित की होनी चाहिए, जनता के लिए होनी चाहिए। जनता के आंख में धूल झोंक करके कोई भी प्रक्रिया न तो अप्लाई की जा सकती है, न तो सुप्रीम कोर्ट के वकील बर्दाश्त करेंगे, न तो बिहार की जनता इसको बर्दाश्त करेगी, और न ही जो पत्रकार भारत देश के हैं उस इन चीजों को आवाज जरूर उठाएंगे। उनमें से आप लोग भी शामिल हैं, और आप जैसे बहुत सारे भारत देश के बड़े बड़े पत्रकार शामिल हैं जो इसको प्रमोट भी करेंगे। जी। लेकिन नरेंद्र मिश्रा जी, सवाल तो ये भी उठ रहा है कि
चुनाव आयोग जो एसआईआर की प्रक्रिया लेकर के आया, तो ये बताया जा रहा था कि ये हर साल होता है, मतलब जब भी चुनाव होना होता है तो इस तरह की प्रक्रिया होती रहती हैं। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि एसआईआर की प्रक्रिया के अंदरूनी में चुनाव आयोग नागरिकता जांच करने में लग गया, यानी अपने काम से ही, अपने मुद्दे से ही भटक गया। तो क्या कहें, इस बात का नतीजा तो नहीं भुगतना पड़ रहा है इलेक्शन कमीशन को? देखिए, इतने बड़े लेवल पर हमेशा होता है चुनाव की, चुनाव होने से पहले हमेशा ये प्रक्रियाएं होती, इस बात को मैं हमेशा रिलाय करूंगा। पर सवाल जी। यह भी है कि चुनाव प्रक्रिया में 65 लाख जो वोटर इकट्ठा काटे गए। बिहार में अभी अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है, आप सबको पता है, पूरे देश को पता है कि बिहार का चुनाव 2024 के जून में ही खत्म हुआ है। साल भर में आप 65 लाख वोटर काट रहे हो। आप बिहार के चुनाव लोकसभा जब हो रहे थे पूरे देश के, हम्म। उनमें से उसी हम्म। समय पर आप ले आते इस पॉइंट को, हम सारे लोग आपको हम्म। रिलाय करते हैं। पहली बात। दूसरी बात, हम्म। बल्क में 65 लाख वोटर बहुत ज्यादा लगते हैं, ठीक है। हम्म। तीसरी बात, आपने बिना बिना संबंधित व्यक्ति को, वोटर्स को बिना बताए हुए, बिना हम्म। वोटर्स के फैमिली को बताए हुए, बिना किसी हम्म। इंटरनेट में सूचना दिए हुए, बिना किसी हम्म। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में लाए हुए आपने कैसे काटने के प्लान बना लिया? आप होते कौन है हमारा वोट काटने वाले? आप हम्म। इलेक्शन, आपको यही दिया गया है कि आप हमारी प्रक्रियाओं को संचालित करवाएं, पर आपको ये थोड़ी दिया गया है कि आप किसी का नाम काट देंगे। आप होते कौन है? इलेक्शन कमीशन हम्म। हो गए तो भगवान थोड़ी हो गए हैं आप। हम्म। आपको तो नियम कानून के दायरे में रह के काम करना पड़ेगा। नहीं तो नियम कानून का जो संरक्षण है और जो जो उसका रक्षा करता है, वो देश के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, वो तो बैठी है ना। वो तो पार्लियामेंट को भी कहती है कि सबसे बड़ा संविधान है, और संविधान में ही आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन और इसके पावर्स दिए गए हैं 329 तक। उसके बारे में इलेक्शन कमीशन जानता भी है। और यदि ये गड़बड़ियां नहीं थी, मैंने मान लिया नहीं थी, तो आपने क्यों नहीं बताया संबंधित वोटर्स को सारे डिटेल्स? बताना चाहिए उसको, बेचारे को टाइम मिलना चाहिए। आपको पता है 1 सितंबर से फाइनल वोटर लिस्ट आएगी, आपको ये चीज पता जी। है? 25 जी। तारीख को वोटर लिस्ट जो है तो ये फाइनल करके सबमिट कर देंगे। 5 दिन हम्म। के अंदर में कोई भी व्यक्ति कैसे अपील कर लेगा, आप बताइए? जी। 1 सितंबर को जब फाइनल वोटर लिस्ट आ जाएगी, उस वोटर लिस्ट के आधार पर चुनाव होना है। आप बात समझना मेरी। 25 तारीख को, 25 अगस्त के आसपास में वोटर लिस्ट लगभग माना जा रहा था कि फाइनली हो जाएगी। फाइनली हो गई, मैंने मान लिया। 5 दिन मुझे टाइम बचा। हमें यह नहीं पता है कि हमारा नाम वोटर लिस्ट में कटा हुआ है या नहीं कटा है। इंटेंसिवली जो काटा गया 65 लाख में, हम है या नहीं है, आप है या नहीं है, फलाना व्यक्ति है या नहीं है, बिहार वाला कौन सा व्यक्ति है नहीं पता है, पोलिंग के किस पोलिंग वाले में का उसका नाम काटा गया नहीं पता, तो 5 दिन में तो ढूंढने में मर जाएगा बेचारा। वो कैसे करेगा, वो अपील कैसे करेगा? तो हमारे हम्म। नियम के लिए बैठे हो आप, हमारे लिए जो प्रक्रियाएं बनाएगी उसके लिए बैठे हो आप, तो किसी व्यक्ति विशेष को प्रमोट करने के लिए आ गए। तो ये नहीं होना चाहिए, दिस इज द रॉन्ग फैक्ट।